कुंडली का दूसरा भाव, जिसे धन भाव कहा जाता है, हमारे जीवन के चार प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करता है: धन, परिवार, वाणी और संग्रह शक्ति। लाल किताब के अनुसार यह भाव न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि आपके पारिवारिक संबंधों और बोलने के तरीके का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव गले और मुंह से भी जुड़ा है और आपके खाने पीने की आदतों और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। लाल किताब की अनोखी विशेषता यह है कि यह व्यावहारिक उपायों के माध्यम से जीवन के कठिनाइयों को आसान बनाती है। आज हम इस भाव को विस्तार से समझेंगे, इसके प्रतीकात्मक अर्थ, इसमें स्थित ग्रहों का प्रभाव और जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण उपाय। दूसरा भाव कुंडली का वह स्थान है जो व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन, परिवार से मिलने वाले मूल्यों और धन के संचय की क्षमता को दर्शाता है। मुख्य क्षेत्र जो दूसरा भाव नियंत्रित करता है: धन और बचत, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता और संपत्ति का संयोग। यह भाव बताता है कि व्यक्ति धन कमाने और उसे सहेजने में कितना सक्षम है। परिवार और मूल संस्कार, व्यक्ति के परिवार के साथ संबंध, घर के बुजुर्गों से मिलने वाले मूल्य और परंपराएं। वाणी, स्पीच, व्यक्ति की बोलने की शैली, स्वर और उसकी वाणी का दूसरों पर प्रभाव। मधुर वाणी सफलता का रास्ता खोल सकती है, जबकि कठोर वाणी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। स्वास्थ्य और खान पान, यह भाव गले और मुंह से संबंधित है। यह बताता है कि व्यक्ति का खान पान और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दूसरे भाव का प्रतीकात्मक संबंध, शरीर के अंग, गला, मुंह, दांत और जीभ। मानसिक पक्ष, निर्णय लेने की शक्ति और परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव। भौतिक पक्ष, धन, मूल्यवान वस्तुएं और आर्थिक संग्रह। दूसरे भाव के कारक ग्रह और उनका प्रभाव। मुख्य ग्रह शुक्र, वैनस। दूसरा भाव शुक्र का स्थायी स्थान है। यह धन, ऐश्वर्य और वाणी में मिठास का प्रतिनिधित्व करता है। शुभ स्थिति, व्यक्ति को परिवार से सहयोग, धन की प्रचुरता और जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अशुभ स्थिति, व्यक्ति को आर्थिक संकट, पारिवारिक विवाद और बोलने में कड़िड़ाहट का सामना करना पड़ सकता है। बुध, मर्क्यूरी, बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का ग्रह है। यह बताता है कि व्यक्ति अपनी वाणी से कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। शुभ स्थिति, व्यक्ति की बोलचाल में आकर्षण होता है, वह बुद्धिमान और सफल व्यापारी बन सकता है। अशुभ स्थिति, बोलने में हिचकिचाहट, व्यापार में असफलता और संबंधों में तनाव। चंद्रमा, मून, चंद्रमा परिवार और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। यह बताता है कि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और भावनात्मक संतुलन कैसा रहेगा। शुभ स्थिति, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और धन में वृद्धि। अशुभ स्थिति, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और धन हानि। गुरु, जुपिटर, गुरु ज्ञान, धन और आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है। दूसरे भाव में गुरु की स्थिति व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और पारिवारिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित करती है। शुभ स्थिति, व्यक्ति को ज्ञान, समृद्धि और परिवार में सम्मान प्राप्त होता है। यह धन के स्थायी स्रोत और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है। व्यक्ति का स्वभाव दयालु और वाणी प्रभावशाली होती है। अशुभ स्थिति, अनावश्यक खर्चे, आर्थिक हानि और पारिवारिक विवाद। व्यक्ति अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर सकता है और वाणी कठोर हो सकती है। अन्य ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, सन। दूसरे भाव में सूर्य आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। शुभ स्थिति, व्यक्ति को अपने बोलने और व्यक्तित्व से समाज में मान सम्मान मिलता है। अशुभ स्थिति, वाणी में कठोरता, परिवार के साथ विवाद। शनि, सैटर्न, शनि का प्रभाव धीमा लेकिन गहरा होता है। यह व्यक्ति को धैर्य और मेहनत का पाठ पढ़ाता है। शुभ स्थिति, मेहनत से अर्जित धन, स्थायी संपत्ति। अशुभ स्थिति, आर्थिक तंगी, पारिवारिक दूरी। मंगल, मार्स, मंगल उग्र ग्रह है जो दूसरे भाव में धन और परिवार के लिए संघर्ष का संकेत देता है। शुभ स्थिति, व्यक्ति अपने परिवार और धन के लिए लड़ाई करता है और सफल होता है। अशुभ स्थिति, व्यर्थ के झगड्डी है, धन हानि। राहु और केतु, राहु एंड केतु, राहु और केतु का प्रभाव रहस्यमय होता है। ये ग्रह धन और परिवार में अनिश्चितता का कारण बन सकते हैं। राहु, आर्थिक अनिश्चितता, धोखा। केतु, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, पारिवारिक अलगाव। दूसरे भाव के योग और उनकी व्याख्या। शुभ योग, शुक्र और बुध की युति,
व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता और परिवार का सहयोग रहता है। चंद्रमा और गुरु की स्थिति। वाणी में मिठास, पारिवारिक समृद्धि और आर्थिक स्थिरता। सूर्य का बलवान होना, वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण। अशुभ योग। राहु की स्थिति, व्यक्ति को धन की अस्थिरता और झूठी प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ेडियचता है। शनि और मंगल का अशुभ प्रभाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक समस्याएं। चंद्रमा का कमजोर होना, मानसिक तनाव और पारिवारिक सुख में कमी। दूसरे भाव को मजबूत करने के उपाय, रेमेडीज। लाल किताब में दूसरे भाव को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय बताए गए हैं। वाणी को सुधारने के उपाय, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। अपने शब्दों में सकारात्मकता लाएं और किसी को कठोर शब्द न कहें। धन में वृद्धि के उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और सुगंधित चीजों का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन और धन दान करें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ करें। पारिवारिक सुख के लिए घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। घर में शांति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गौमूत्र छिड़काव करें। ग्रहों को शांत करने के उपाय, राहु और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को काले कुत्ते को रोटी और सरसों का तेल खिलाएं। शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर सोमवार सफेद वस्त्र और दूध का दान करें। बुध को अनुकूल बनाने के लिए हरे रंग की चीजों का दान करें। दूसरा भाव आपके जीवन में धन, परिवार, वाणी और स्थिरता का स्तंभ है। लाल किताब में इस भाव का विश्लेषण हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरल और प्रभावी उपाय प्रदान करता है। अगर आप अपने दूसरे भाव से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हमारे चैनल रजूषा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। आपके सवाल और सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।